जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारी संस्थान जो कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल में अलग अलग बीमारियों के ऊपर अलग अलग वक्ताओं द्वारा अलग अलग अपनी तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं कि कैसे उससे बचा जाए या कैसे उसका इलाज किया जाए। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मैंने जो अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है कि जो हमारी बॉडी वेट होती है, यानी जो हमारा जिस्म का जो वज़न होता है उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, स्पेशली जो ओवर वेट या ओबेसिटी या मोटापा जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उसके जिस्म पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर ये लेक्चर होने जा रहा है अवेयरनेस के तौर पे। इस लेक्चर में आए हुए सभी अतिथियों, हमारे मरीज़, हमारे पीजी स्कॉलर, प्रिंसिपल सर, सारे फैकल्टीज, मेडिकल ऑफिसर, सभी का वेलकम है। और बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं तो ओबेसिटी या ओवरवेट या मोटापा बेसिकली हम कहते किसको हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम उससे बचने के कोई उपाय देख सकते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। चूँकि ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत बुरी संगति इसको कह लीजिए, जो हमारे जिस्म के साथ जुड़ जाती है। तो ऐसी संगति है जिसकी वजह से इतने सारे खतरे पैदा हो जाते हैं और आप चाह के भी उस खतरे को बहुत सारे टाइम, स्पेशली जो जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनमें मोटापा है, हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह उनका कम हो जाए, लेकिन कम हो नहीं पाता है। हर मुमकिन कोशिश कहते हैं मैं एक ही रोटी खाता हूँ, मैं 2 ही रोटी खाता हूँ, मैंने चावल छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, लेकिन वो कम हो नहीं पाता है। और फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, उसकी जो परिणाम, दुष्परिणाम के तौर पे जो सामने आते हैं, उसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक डायबिटीज़, जिसको आम भाषा में चीनी की बीमारी या मधुमेह भी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा ब्लड प्रेशर की बीमारी, जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है वो। और इन दोनों के मिलने पे और भी कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट में ब्लॉक का खतरा बढ़ जाता है, उसी तरह ब्रेन हेमरेज होने का, पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। उसी तरह लीवर पे अगर चर्बी जमा हो जाए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और कभी बलि दिए हैं या कुर्बानी किए हैं जानवरों का, जो जानवर ज़्यादा चर्बीदार होता है उसके लीवर में देखिएगा चर्बी की गांठें बनी हुई होती है। वो चर्बी की गांठ लीवर को पूरी तौर पे ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। चूँकि स्पेशली अगर हम बात करें यूनानी में, तो यूनानी के जरिए जो आप तिब्बी कॉलेज में आते हैं अपना इलाज करवाने, तो यूनानी में लीवर से सारी बीमारियों का बताया गया, लगभग सारी बीमारियों का। चूँकि जो बीमारियां पैदा होती है कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ में, उसके बढ़ाने में लीवर का रोल होता है। तो इसलिए ऐसे मरीज जिसमें लीवर पे चर्बी आ गया, तो पूरा लीवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, और लीवर फेल होने के बाद बाकी सारे जिस्म का सत्यानाश होना तय है। तो हम ओबेसिटी को समझेंगे कि किस किस टाइप का ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी को जो दुनिया की अलग अलग संस्थाओं ने बड़े बड़े रिसर्च करके जो पता लगाया, उसको हम बॉडी मास इंडेक्स के तौर पे क्लासिफाइड करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, उसमें हमारी बॉडी पे कितना मास है वजन और ऊंचाई के अनुपात में, उसके ऊपर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पे चूँकि मैं कैलकुलेशन नहीं, लेकिन जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और ऐसे ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं, मोटापा से पीड़ित होते हैं, तो डॉक्टर वो अनुपात निकालते हैं
या फिर आप बहुत दुबले पतले हैं तो भी आपका डॉक्टर अनुपात निकालते हैं, क्योंकि जितना खतरनाक मोटापा होता है, कभी कभी हर केसेस में नहीं लेकिन कभी कभी अंडरवेट भी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत सारे रिसर्च करके बॉडी वेट का जो अनुपात है हाइट के ऊंचाई के प्रोपोर्शनल में, उसमें एक क्लासिफिकेशन दिया जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी का वज़न 18.5 वो जो वैल्यू आती है वो 18.5 से कम आता है तो उसको अंडरवेट माना जाता है। यानी उसमें कहीं ना कहीं कई सारी तरह की जो जिस्मानी ताकत देने वाली चीज़ें होती है, विटामिन होती है, मिनरल होती है, हमारा खाना पीना होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें कमी होती है उसमें, इसकी वजह से वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन के बात करूं तो अंडरवेट आपको जब भी कभी किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो भी बॉडी वेट लॉस होने लगता है, जिस्म दुबला होने लगता है, तो वो भी एक खतरनाक सिम्टम होता है। तो अगर 18.5 से किसी का कम होता है तो उसको हम अंडरवेट के कैटेगरी में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इलाज करते हैं। जो मेन हमारा होता है आइडियल बॉडी वेट या बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 18.5 से 25 तक माना जाता है। अगर इसके बीच में है तो एक हेल्दी बॉडी वेट या मोटापा इसको नहीं कहेंगे, ऐसे लोग काफ़ी फिट होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिस तरह का भी काम होता है मेंटली फिजिकली काफ़ी फिट माने जाते हैं और वो अपने सारे काम को बखूबी अंजाम दे पाते हैं। अमूमन इस बॉडी वेट के लोगों में, इस कैटेगरी में के लोगों में जल्दी बीमारियां घर नहीं बना पाती हैं। वहीं जब 25 से 29 होती है तब सतर्क होने वाली बात होती है। अभी बीमारी जरूरी नहीं है कि घर बना ही ले, लेकिन अगर सतर्कता हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी, तो सतर्क होने की ज़रूरत होती है। और वैसी सूरत में हम अपने खान पान जीवन यापन की जो दिनचर्या है उसमें सुधार करके हम अपने आप को पहले से बेहतर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। जब ये 30 से ऊपर चला जाता है तब समझिए कि अब आपका जिस्म जो है बीमारियों का घर बनने वाला है या बनना स्टार्ट हो गया है। तो वैसी सूरत में हमें स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ता है और स्पेशल कंसिडरेशन के तौर पे हम अपने खान पान जीवन यापन के साथ साथ कभी कभी इसी स्टेज में हमें दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ जाती हैं। वहीं अगर किसी का 35 या से लेकर 40 के बीच में चला जाता है तब इसको हम ओबेसिटी का क्लास 2 में रखते हैं। ओबेसिटी के क्लास 2 में रखने से क्या होता है कि अब ये एक तरह से मॉडरेट यानी मध्यम दर्जे की बीमारियों की घर बन चुकी है। ये कोई भी बीमारी इसको आके चपेट में लेगा, खास तौर से जो हमारी खान पान और जीवन के दिनचर्या से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियों का घर बनने जा रहा है। चूँकि ऐसी जो बीमारियां हैं, आज तक साइंस इतना तरक्की करने के बावजूद ऐसी ज़्यादातर बीमारियों का कोई इलाज मौजूद नहीं है कि पूरी तौर पे ठीक हो जाए, तो और भी सतर्क होने की। वहीं अगर 40 से ज़्यादा किसी का हो जाए, 40 से ज़्यादा अगर किसी का हो जाए तो वैसी सूरत में इसको क्लास 3 या सेवियर ओबेसिटी, इवन इसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहा जाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी से मुराद ये है कि ये ऐसा मोटापा हो गया है जो इसको की जान मोटापा की वजह से जाएगी अगर वो सतर्क नहीं। आप सब लोग आज के जनरेशन में सोशल मीडिया और बहुत सारी तरह की जो है न्यूज़ वगैरह से बहुत अपडेट रहते हैं। जो पर्सनालिटी से मेरे ख्याल से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो वाकिफ होंगे ही, एक अदनान सामी और दूसरा आकाश अंबानी। ये दोनों इस स्टेज के थे। इन्होंने ऑपरेशन करा के, इसके अलावा डाइट के ज़रिए, अपने
दिनचर्या के जरिए अपने आप को 150 से 200 किलो घटाया, ताकि वो बीमारियों से जो वो मौत के करीब पहुंचते हैं उससे ठीक हो सके। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका 35 से ऊपर BMI है और उनको अगर डायबिटीज़ हो गया है वेट की वजह से, डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हैं लेकिन वेट उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वेट की वजह से डायबिटीज़ हो गया है तो वैसे लोगों का अगर वेट कम किया जाए, जिस हिसाब से कम होना चाहिए, जिस नॉर्मल वेट ले आया जाए, तो उनकी डायबिटीज़ पूरी तौर पे भी ठीक हो जाती है, चाहे कितना भी सीवियर डायबिटीज़ हो गया है। तो वैसी सूरत में एक ऑपरेशन भी किया जाता है जिसमें जो हमारा मैदा, जो हमारा पेट होता है, उस पेट में जहाँ पे खाना स्टोर होता है उसका इस तरह से पेट का ऐसे शेप होता है, इस पार्ट में खाना हमारा स्टोर होता है। पेट के उस हिस्से को ही काट के हटा दिया जाता है ताकि वो कम खाएगा, थोड़ा खाएगा पेट भर जाएगा, और जब कम खाएगा तो न्यूट्रिशन कम मिलेगी, वो जल्दी पतला होगा। ऐसे इसी में तो ये तो हो गया कि अगर आपकी बॉडी में बॉडी मास इंडेक्स बढ़ गया। इसके अलावा जैसे ही हम 30 प्लस जाते हैं, 35 प्लस के एज में जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ओबेसिटीज पकड़ते हैं, जिसको हम वेस्ट हिप रेशियो से क्लासिफाई करते हैं। जिसको हम वेस्ट हिप रेशियो यानी कि जो हमारा कमर और जो हमारी ये है पेल्विक बोन, इसके जो प्रोपोर्शनल रेशियो होते हैं उसके जरिए क्लासिफाइड करते हैं, और उसको उसकी बॉडी शेप जो होती है वो अमरूद से लेके सेब और एवोकाडो तक के शक्ल में आ जाती है, जो कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। चूंकि मर्द और औरत, महिला और पुरुष के शारीरिक बनावट अलग अलग तरीके से होती है, तो इसमें महिला और पुरुष के शारीरिक बनावट के तौर पे अलग अलग रेशियो के तौर पे बताया गया है कि कब सेवियर होगा और कब माइल्ड होगा, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अगर किसी महिला का नॉर्मल अमरूद लताम जो कहिए उसके शेप में रहता है, जो तो उसको 0.80 या बिलो के रेशियो में कहा जाता है, और वो अच्छा माना जाता है। चूँकि आप इसीलिए बहुत सारे गाने भी बने थे, पतली कमर या लचके दे, तो पतली कमर जितनी होगी वो उतना अच्छा माना जाता है। जितना कमर फैलता जाता है उतना रिस्क बढ़ता चला जाता है। वहीं अगर 0.81 से 85 हो जाती है तो इसे हम एवोकाडो के रेंज में रखते हैं, और इसमें माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क आता है। जबकि अगर किसी को 0.85 से प्लस में ये रेशियो चला जाता है तो वो सेब की शक्ल का हो जाता है, और सेब की शक्ल में होने से उसके पैर पतले होंगे लेकिन ये काफ़ी फैले हुए होंगे, ट्रंक या जो पेट का एरिया है, कमर का एरिया, वो काफ़ी फैले हुए होंगे। तो वैसी सूरत में रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन देखते हैं हम लोग कि 40-45 के एज जब क्रॉस करता है तो लोगों के पेट पे चर्बी आनी शुरू हो जाती है। ये एक निशानी है कि उम्र बढ़ने की भी और खतरे बढ़ने की भी, कि चीनी का खतरा, बीपी का खतरा, ये सब बढ़ने लगता है। इसी तरह मेल में जो है, चूँकि मेल का जो होता है कमर की जो हड्डी होती है वो थोड़ी कम फैली होती है औरतों से, तो कुदरत ने ऐसा बनाया चूँकि औरतों को बच्चा कैरी करना होता है उसमें, इसलिए तो मर्दों में ये रेशियो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। जहाँ पे औरतों में 0.85 से प्लस होने पे सीवियर कंडीशन में चला जाता है, वहीं पे मर्दों में 0.95 भी एक्सेप्टेबल है,
और अगर मर्दों में एक से ऊपर चला गया तब जाकर के ये खतरनाक हद तक चला जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा मोटापा है वो जिस्म में कैसे हमारे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी को पैदा करता है। तो हाई बीपी को आम तौर पे मैं चूंकि यहाँ पे कोई साइंटिफिक सेशन नहीं है, आम भाषा में समझाने की चीज़ है, और आम भाषा में समझाने के लिए इतना समझिए कि मोटापा जब भी होगा तो जो चर्बी है, जो लिपिड है, वो हमारे वेसल्स में, जो हमारी खून की नली है उसमें ज़्यादा खून के साथ मिला हुआ ज़्यादा रहेगा। और जब ये खून के साथ ज़्यादा मिला हुआ रहेगा तो खून को गाढ़ा करेगा, और जब हमारी खून गाढ़ा होगी तो वो चिपके भी, ये भी जो चीज़ जितनी गाढ़ी होती है उतनी ज़्यादा चिपकती है, तो हमारे खून की नली जो है उस पर चिपकनी शुरू होती है, और चिपकने की वजह से वो खून की नली हार्ड हो जाती है। चूंकि एक तरफ से हार्ट से जो हमारा कोई चीज़ को बहाने के लिए, पानी को बहाने के लिए जैसे मोटर से हम पावर देते हैं ना, तो पूरे शरीर में खून को बहाने के लिए हार्ट उस पावर को देता है। तो जब कभी भी कोई पावर कहीं पे अप्लाई होता है, कहा जाता है पानी से ज़्यादा तेज कुछ नहीं है किसी चीज़ को काटने को, बशर्ते कि कितना पावर है ये डिपेंड करता है। तो वो जो पावर आके जो हमारी खून की नली पे प्रेशर डालती है, उस प्रेशर की वजह से वो चर्बी जो है कठोर होती चली जाती है, और ये कठोर होने की वजह से जो खून की नली है हार्ड होती है। नॉर्मली खून की नली एक इलास्टिक की तरह होती है, फैलती सुकड़ती है, लेकिन जब इसमें कड़ापन आ जाएगा तो वो फैलेगी सूखेगी नहीं। तो जितना हमारा हार्ट दे रहा है वो हार्ट बस जब नली पे को सुतरेगा, फैलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि हाई प्रेशर कर देगा, और वो हाई प्रेशर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लेके आती है, जिसमें ब्रेन हेमरेज भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, और पैर के नसों में किसी किसी को देखिएगा सूजन आ जाता है, काला काला धब्बा बन जाता है, नसें फूल जाती है, तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। और उसकी वजह से कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो काले काले नस जो उभरते हैं उसकी वजह से पैर काटने की नौबत आ जाती है, या फिर उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वजन का कम करना, कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड कह लीजिए या चर्बी कह लीजिए, इसका कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह चीनी, जब किसी को डायबिटीज मोटापा बढ़ा, उसका जब ज़्यादा मोटापा होता है तो वो चीनी कैसे पैदा करता है। एक उसका आम इसमें समझ लीजिए कि आपकी जो बॉडी है, जो लगभग 70 किलो के आसपास, एक मर्द की एक औरत की 60 किलो के आसपास नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल हाइट में मानी जाती है, तो उसमें मान लीजिए 5 लाख सेल है। हमने जो खाना खाया उस खाने में जो एनर्जी मिली वो 5 लाख सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो उतना अमाउंट में इंसुलिन नॉर्मली हमारा सेक्रेट होता है, लेकिन जो फैट जो बन रहा है, ओबेसिटी मसल्स जो बढ़ रहा है, तो उसमें भी तो सेल बढ़ रहे हैं ना, तो उस सेल तक कैसे पहुँचे, क्योंकि पेनक्रियाज जो हमारा, जहाँ से हमारा इंसुलिन निकलता है, वो नहीं बढ़ पाता है, वो नहीं बढ़ पाता, तो वो सारे जो सेल एक्स्ट्रा पाउंड में डेवलप हुए हैं, एक्स्ट्रा नंबर में डेवलप हुए हैं, वो क्या होंगे, वो भूखे रहेंगे। आप भूखे रहेंगे तो वो जो भी हम खाने के तौर पे या लेते हैं उस सबको और तेज़ी से पचा के और उसको अपने इस्तेमाल के लायक बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें वो फेल हो जाएगा। नतीजा वो जगह जगह बॉडी में जमना शुरू हो जाएगा और पैदा करता है
चीनी को, चूंकि जब वो उसको पचाएगा, आम भाषा में हम मेडिकल साइंस में इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो वो शुगर के फॉर्म में आएगा। और शुगर कहते ही है खून में ग्लूकोज का बढ़ जाना। तो इसलिए और जब फिर डायबिटीज होता है तो आपके आंखों की बीमारी हो जाती है, आपके किडनी की बीमारी हो जाती है, आपके नसों की बीमारी हो जाती है। इसके ये तो सब लोग जानते हैं। इसके अलावा डायबिटीज की वजह से हार्ट को खतरा, ब्रेन को खतरा, ये सब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्टडी के मुताबिक, जो रिसर्च हुए हैं उसके मुताबिक, अगर किसी को ओबेसिटी इंड्यूस्ड माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया है और अगर उसका 15% बॉडी वेट कम कर दिया जाए, जैसे कोई अगर 100 किलो का है उसको 85 किलो पे ले आया जाए, तो उसका डायबिटीज खत्म हो सकता है। उसी तरह अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए, किसी के कमर का माप 1 इंच कम कर दिया जाए तो 2 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन किया जा सकता है परमानेंट। तो जितना कमर की साइज कम होगी, ब्लड प्रेशर उतना कंट्रोल में रहने के और उतना हाइपरटेंशन नहीं होने के चांसेस हैं। उसी तरह मोटापा जितना कंट्रोल में रहेगा या मोटापा नहीं होगा, तो शुगर होने की, डायबिटीज होने की, मधुमेह होने की बीमारियों का खतरा न के बराबर रहेगा। यही सारी बातें थी जिसके लिए मैं आज यहाँ पे